वेलकम टू द डेली चैलेंज फिज़िक्स डे 16। तो गाइज़ मैंने ये डेली चैलेंज अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कुछ घंटों पहले। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई किया होगा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर लोगों से ये सवाल नहीं बन पाया है, बिकॉज इट्स अ लेवल 2+ थिंग। तो भाई अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक इस सवाल को ट्राई ही नहीं किया, तो भाई अब तो ट्राई कर लो। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर वीडियो को रिज्यूम करना और सोल्यूशन पे आना। तो भाई चलिए हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो भाई हमें पता है ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। तो गाइस अगर हम इसको सेंटर अज्यूम करें और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, तो भाई ये जो फिगर है रिंग, ये दो पार्ट से बना है। यहाँ से ये वाला पार्ट रिंग ए, जिसका कि मास दिया गया है 2 kg, और फिर यहाँ से यहाँ तक है रिंग बी, जिसका कि मास है 4 kg। तो गाइस सबसे पहले तो हमें ये स्पॉट करना होगा कि यार इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो भाई हमें पता है कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हमें दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से 2r/π डिस्टेंस ऊपर हमें इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास मिलता है। तो भाई यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि रिंग ए का सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी पे है, दैट इज़ 2r/π डिस्टेंस उधर, और रिंग बी का पॉइंट एम पे है। तो यार अब हमें पता लगाना है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग। तो यार हमें पता है कि बी वाला पार्ट 4 किलो का है, ए वाला 2 किलो का है, तो ऑब्वियस से पता है कि सेंटर ऑफ मास है वो बी की तरफ होगा। तो यार लेट अस अज्यूम कि कहीं इस पॉइंट सी पे इस रिंग का सेंटर ऑफ मास है। तो कहते अगर इस ओरिजिन से हम इस ओरिजिन से पॉइंट सी की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास, तो वो मिलेगा 0.107 मीटर। तो ये तो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट पी। तो यार एक और डिस्टेंस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यार लेट अस अज्यूम कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे हम क्यू बोल रहे हैं, तो यार हमें इस डिस्टेंस क्यू सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यार हम एक काम करते हैं कि हम इस क्यू सी को पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। तो क्यू सी यार सिंपली हो जाएगा √/o(c)² प्लस OQ²। OQ1 है, उसी 0.107 है। तो अगर इस QC वाली वैल्यू को आप इवेल्यूएट करें तो ये आएगी 0.511 मीटर। एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि यार डायमीटर 1 है, तो OQ की वैल्यू हम 0.5 लेंगे, ना कि 1। तो यार यहाँ से आ गई OC की वैल्यू और यहाँ से आ गई QC की वैल्यू। तो भाई अगर हम इस रिंग पे इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें, तो यार नीचे की तरफ तो एक आएगा वेट का फोर्स, दैट इज़ टोटल मास इनटू जी, तो उसको अभी हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स और पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई अगर मैं बात करूँ W की, तो यार W की वैल्यू है 60 न्यूटन, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, 4 2 6 और 6 × 10 60 न्यूटन। तो भाई अगर मैं इस वेट का कंपोनेंट लूँ, तो यार एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन, दैट इज़ डायरेक्शन अलोंग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन की बात करूं, तो उस डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा आपका 60 sin 30, और इधर आ जाएगा 60 cos 30। और भाई हमें पता है कि इस पॉइंट Q के अबाउट जो रिंग है वो रोटेट करेगा। तो भाई अगर इस पॉइंट Q के अबाउट हम इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिखें, तो वो क्या होगा, नेट टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई नेट टॉर्क, तो भाई टॉर्क तो आएगा दो फोर्सेस का, एक तो यार इस 60 sin थीटा का आएगा और एक इस 60 cos थीटा का भी आएगा। 60 cos थीटा का इसलिए आएगा कि भाई जो 60 cos थीटा है वो आपका पॉइंट Q से पास नहीं कर रहा। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इस पॉइंट से पास कर रहा है आपका 60 cos 30 डिग्री, और दोनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में टॉर्क देंगे, तो टॉर्क उनका सिंपली एडअप हो जाएगा। तो यार चीज़ों को आगे ले जाएं तो टॉर्क हो जाएगा 60 sin 30 इंटू द डिस्टेंस OQ प्लस 60 cos 30 इंटू द डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस OC, क्योंकि भाई ये है फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से। तो यार ये तो हो गया नेट टॉर्क। तो अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की। तो यार पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और इसको हम यहाँ अगर शिफ्ट करें
तो उसमें मास इंटू आर स्क्वायर और एड अप हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो आई विल गेट 2 × 4 + 2 × 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। तो यार यहाँ से सिंपली हमें अल्फ़ा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस तो हमें पता ही हैं। तो अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कैलकुलेट करें तो आप पाओगे अल्फ़ा की वैल्यू 6.84 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई पहला पार्ट तो हो गया एंगुलर एक्सलरेशन, ये आ गया आपका 6.84 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो यार इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट सी का एक्सलरेशन अगर देखें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स द डिस्टेंस क्यू सी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी एक्सलरेशन की वो होगी इस तरफ, जहाँ पे ये जो है ये कुछ एंगल थीटा है, जो कि ये एंगल थीटा है। तो भाई इस ट्रायंगल में आपको ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस पता है, तो आपका ये tan थीटा मिल जाएगा। तो अगर मैं tan थीटा को लिखूँ तो ये हो जाएगा OC/OQ। तो भाई थीटा का तो इशू सॉल्व हो गया, और हमें मिला एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए इस डायरेक्शन में। तो यार इस ए को हम अगर रिजॉल्व करें अलॉन्ग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करें तो यार इस डायरेक्शन में मिलेगा ए साइन थीटा, जहाँ पे tan थीटा हमें पता है। और फोर्सेस की बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स और नीचे की तरफ 60 cos 30 डिग्री। तो अगर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो आई विल गेट टोटल मास दैट इज 6 kg इंटू एक्सलरेशन दैट इज a sin थीटा इज इक्वल टू 60 cos 30 डिग्री माइनस दी नॉर्मल फोर्स। तो भाई यहाँ पे आपको a पता है, क्योंकि a क्या है, a है आपका अल्फ़ा इंटू द डिस्टेंस क्यू सी, थीटा पता है, और यहाँ से आपको नॉर्मल फोर्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी विच कम्स टू बी 47.27 न्यूटन। तो भाई कैलकुलेशन पार्ट को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, पर आप ये इंश्योर करें कि आप कैलकुलेशन पार्ट को ढंग से करें, क्योंकि भाई एक बहुत ही बुरी आदत होती है बच्चों में कि अगर वो कहीं वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो अगर सामने वाला बंदा कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रहा है तो उन्हें भी लगता है कि भाई कैलकुलेशन ही तो है, ये तो हो ही जाएगा, इसे हम एग्ज़ाम में कर ही लेंगे। और भाई इसी प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में इस कैलकुलेशन को टालते टालते उनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि भाई एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ही उन्हें दगा देता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट पता था पर कैलकुलेशन में इतना उलझ गए कि हम फाइनल आंसर तक आ ही नहीं पाए। तो अगर फाइनल आंसर तक आ नहीं पाए तो क्या फ़ायदा। तो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया, अब बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो यार जिस तरह से हमने नॉर्मल फोर्स के लिए इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कंसीडर किया, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम इस पैरेलल टू द प्लेन वाले डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वी विल गेट 60 sin 30 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू टोटल मास 6 kg इंटू ए कॉस थीटा, और ये थीटा हमें पता है। तो यार यहाँ से गाइस सिंपली फ्रिक्शन की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आएगी, और ये आती है 9.45 न्यूटन। तो यार ये हो गया फ्रिक्शन। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये डेली चैलेंज हो गया, और भाई ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों से एक पार्ट हुआ एक नहीं हुआ। तो यार ये भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपसे नहीं हुआ, और उसके बाद आप इस चीज़ की एनालिसिस करोगे कि आपसे कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हुआ जिससे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, और उसे आप कमेंट में लिखोगे। तभी ये माना जाएगा कि आपने इस डेली चैलेंज को डेडिकेटेडली सॉल्व किया। सॉल्व नहीं तो कम से कम पूरे शिद्दत से अटेम्प्ट किया, और आपने कुछ सीखा। तो यार आपने जो भी कुछ सीखा उसे आप लिखो।